नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और भिनिया संध्या में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में टिकट बंटवारे की कवायद जबरदस्त ढंग से चल रही है। चुनाव समिति की लगातार बैठक हो रही है। उधर भारतीय जनता पार्टी ने 21 प्रत्याशी घोषित कर दिए और शीघ्र ही दूसरी लिस्ट जारी करने की बात कर रहे हैं। तो बहुजन समाज पार्टी ने भी 9 स्थानों पर अपनी प्रत्याशी खड़ा कर दिया है। लेकिन कांग्रेस में कवायद बहुत ज्यादा चल रही है, यानी वर्तमान विधायकों को लेकर जो आक्रोश है वह चुनाव समिति को मालूम है और इसे लेकर ही जबरदस्त ढंग से विवाद चल रहा है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और कहा जा रहा है कि 30 विधायकों की टिकट कट सकती है। लेकिन दूसरी तरफ हाईकमान ने क्या भूपेश बघेल का पर कतरना शुरू कर दिया है और उप मुख्यमंत्री टीएस बाबा का कद बढ़ाने में लगी है। यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि कल केंद्रीय चुनाव समिति का जो पुनर्गठन किया गया उसमें छत्तीसगढ़ से केवल एक नाम है, वह नाम है टीएस बाबा का। यानी आप सोचिए कि 2 माह पहले जो कवायद शुरू हुई थी, टीएस बाबा का कद बढ़ाया गया था, उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए राजी किया गया था। उसके बाद से बाबा का कद क्या लगातार बढ़ रहा है या केंद्रीय नेताओं में उनकी पूछ परख बढ़ गई है? यह सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कोयला घोटाला, शराब घोटाले सहित विभिन्न आरोपों से घिरे भूपेश बघेल के सामने सबसे बड़ी चुनौती तो 2023 के इस चुनाव की है, जिसे उन्हें यह जिम्मेदारी हाईकमान ने तो दी है। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से खबरें आ रही है वह साफ संकेत दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में टीएस बाबा का कद और बढ़ेगा। हम आपको फिर कभी विस्तार से इस राजनीति के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि इन दिनों राज्य चुनाव समिति की जो बैठक हो रही है वे बेहद ही तनाव भरे माहौल में हो रही है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इस मामले को लेकर सबको मालूम है कि 35 विधायक ऐसे हैं जिनकी रिपोर्ट कार्ड खराब है या उनकी टिकट काटी जानी चाहिए। सर्वे में भी उनकी स्थिति कमजोर दिखाई गई है। उन विधायकों में रायपुर उत्तर के विधायक कुलदीप जुनेजा हैं, तो मुख्यमंत्री के चहेते विधायक देवेंद्र यादव हैं। कसडोल के शकुंतला साहू भी हैं, तो चंद्रदेव राय भी हैं। यानी आप फेरिस्त देखेंगे जिन विधायकों का टिकट संकट में है तो वह बड़े पैमाने पर है, लेकिन सबके अपने अपने आका है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा, जो उन्हें टिकट दिलाने की कोशिश में उनके नाम का प्रस्ताव रख रहे हैं और यही विवाद की वजह है। कहा तो यह जा रहा है कि अकेले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भी नहीं चल रही है, किसी मामले में बाबा टांग अड़ा रहे हैं, तो कहीं चरणदास महंत, तो कहीं और दूसरे लोग। लेकिन मुख्यमंत्री की तबीयत अचानक बिगड़ भी जाती है या बिगड़ गई थी। इस मामले को लेकर जो खबरें बाहर आ रही है वह भी कम चौंकाने वाला नहीं है। कहा जा रहा है कि रायपुर उत्तर से कुलदीप जुनेजा को टिकट दें या नहीं दें, विवाद का बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है। दावेदारों की फेरिस्त तो है ही है, जिन्हें टिकट के बाद मनाने की जिम्मेदारी होगी कि कहीं बगावत ना कर दे या भीतर घात ना कर दे। दूसरी तरफ जिस तरीके से खबरें आ रही हैं वह भी चौंकाने वाली है, क्योंकि मुस्लिम समाज का बहुत बड़ा तबका रायपुर उत्तर में रहता है और यदि वे कुलदीप जुनेजा को लेकर नाराज होकर आम आदमी पार्टी की तरफ रुख कर रहे हैं तो उन्हें रोकने के लिए क्या कुलदीप जुनेजा की टिकट काटी जाएगी? यह महत्वपूर्ण सवाल है। हमने आपको इससे पहले विस्तार से बताया था कि कुलदीप जुनेजा का किस तरीके से क्षेत्र में भारी विरोध है और वहां सिंधी समाज भी कुलदीप जुनेजा के विरोध में खड़ा हो गया है। हालांकि इसे प्रायोजित बताने से परहेज नहीं कर रहे हैं कुलदीप जुनेजा, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि कुलदीप जुनेजा की राह आसान नहीं है। हालांकि
उनके पक्ष में बताया जा रहा है कि रविंद्र चौबे, खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित कई लोग हैं और रायपुर के जो दावेदार हैं दूसरे क्षेत्रों के, दक्षिण, ग्रामीण या पश्चिम, वे लोग भी कुलदीप जुनेजा को टिकट की बात कह रहे हैं। लेकिन जमीनी स्तर पर कुलदीप जुनेजा की हालत बेहद खराब है। आम लोग तो नाराज है ही, पार्टी के कार्यकर्ता भी बेहद नाराज है। ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कहना मुश्किल है। दूसरी तरफ देवेंद्र यादव को लेकर नाराजगी उतनी नहीं है जितनी ईडी की छापेमारी को लेकर वे विवाद में आए और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा सकती है। शायद यही वजह है कि देवेंद्र यादव की टिकट काटी जा रही है। यही बात चंद्रदेव राय साहू को लेकर भी इसी तरह की बात हो रही है कि उनके खिलाफ माहौल है और उनकी जीत बेहद मुश्किल है। हालांकि विरोध तो दुर्ग जिले में भूपेश सरकार के जो मंत्री हैं उनको लेकर भी है। उनमें अनिला भेड़िया सबसे पहला नाम है, दूसरा ताम्रध्वज साहू का भी नाम है और कहा जा रहा है ताम्रध्वज साहू सीट भी बदलना चाहते हैं। बात तो यहां तक आ गई थी कि कई लोगों की जिनकी छवि खराब है उनके रिश्तेदारों को टिकट दी जाए, लेकिन कहा जा रहा है कि भूपेश बघेल ने साफ तौर पर कह दिया है कि लड़ना है तो चुनाव खुद लड़ें या फिर रिश्तेदारों की सिफारिश यहां नहीं चलेगी। शायद इसकी बड़ी वजह भाजपा के परिवारवाद के आरोप से डरी कांग्रेस है। देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है। लेकिन हमने आपको जैसे पहले ही बताया कि हाई कमान की तरफ से टीएस बाबा की पूछ परख ज्यादा बढ़ गई है। तो क्या आने वाले दिनों में टिकट वितरण में भी बाबा की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी? यकीनन महत्वपूर्ण भूमिका तो चरणदास महंत की भी रहेगी और खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भी रहेगी। लेकिन जब अंतिम डिसीजन की बात आएगी, यानी अंतिम फैसले की बात आएगी, तो टीएस बाबा केंद्रीय चुनाव समिति में बैठे दिखाई देंगे। हम आपको बताते रहेंगे कि और कौन कौन से विधायकों की फेरिस्त टिकट कटने की सूची में शामिल है और किनका किस तरीके से विरोध हो रहा है। धन्यवाद।